नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव पर ईडी सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है, इससे भाजपा खेमे में खास तौर पर खुशी का लहर है। कोई भी नेता फूला नहीं समा रहा है। जब बात तेजस्वी की गिरफ्तारी की हो रही है तो एक से एक दलीलें दी जा रही हैं। कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार किया, कैसे भ्रष्टाचार के आरोप पर भाजपा या केंद्र सरकार किसी को बख्शती नहीं है। हालांकि जब ये पासा पलटता है और भाजपा नेताओं पर जब छापे पड़ने लगते हैं या वो बच जाते हैं तो भाजपा का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठबंधन था वो पिछले साल ही टूटा है, उसके बाद से सरकार बनी है। और 2017 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को ईडी सीबीआई मैं ये कह रहा हूँ तथाकथित रूप से परेशान कर रही थी, उसी तरीके से इस बार भी परेशान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव है। बार बार सम्मन के बावजूद वो कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। उन्हें भी पता है कि क्या होने वाला है। ऐसे में दिल्ली कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें सोमवार को हाजिर होना होगा सीबीआई के पास और गिरफ्तारी उनकी लगभग जो कहा जा सकता है अप्रैल के पहले हफ्ते में वो लगभग लग रहा तय है। ऐसी स्थिति में बिहार में कई कानूनी दांवपेच के जानकार लोग अपनी तरफ से ज्ञान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी बच सकते हैं, कैसे उन पर सीबीआई अब नकेल कसेगी तो उनकी राजनीति ही समाप्त करने पर लगे हुए हैं। ऐसे में इस पूरी स्थिति में, रणनीति में कहीं ना कहीं जदयू का जो योगदान है उसे भी भूला नहीं जा सकता है। कल ही सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ललन सिंह और नीतीश कुमार का, जिन्होंने आज अगर वो नहीं ये साक्ष्य उपस्थित करते तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का ये भ्रष्टाचार कभी भी उजागर नहीं हो पाता। होता भी तो इसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सारे साक्ष्य ललन सिंह ने उपस्थित कराए हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद ललन सिंह ने फेसबुक का रुख किया, ट्विटर का रुख किया और पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक बयान लाया गया, जिसमें सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक मैसेज दिया गया है। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव ने बिहार में ये मामला उठाया कि किस तरीके से एक शख्स कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार जेट प्लस सिक्योरिटी लेकर घूमता रहा और वो कैसे सरकार के इंटेलिजेंस के आंखों के नीचे लगातार घूमता रहा और नियम तोड़ता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। उस व्यक्ति का नाम किरण पटेल बताया गया। अब इसी मामले पर जदयू ने एक विज्ञप्ति जारी की है, सुन लीजिए उसमें क्या कुछ उन्होंने लिखा है। किरण पटेल मामले में शामिल व्यक्ति पर हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ललन सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में फर्जी लोग जगह जगह फैले हुए हैं और अपनी फर्जीवाड़े की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद बात है कि एक आदमी जम्मू कश्मीर जाकर 5 सितारा होटल में ठहर कर उपराज्यपाल के साथ घूमा, खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताया और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पता भी नहीं चला। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किसने उस आदमी को जेट सुरक्षा मुहैया कराई, किसने उसके लिए 5 सितारा होटल में रहने की व्यवस्था कराई, किसने उसे बुलेट प्रूफ कार उपलब्ध कराई। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं और भविष्य में मिलने की आसार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देश इसी तरह चल रहा है, रेवड़ी की तरह सुरक्षा बांटी जा रही है, व्यक्ति की निजी सुरक्षा व्यवस्था को स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि निजी सुरक्षा बांटने से वोट नहीं मिलता, जनहितैषी कार्यों को करने से मिलता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि किरण पटेल जैसे फर्जी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने और उसके लिए 5 सितारा होटल में बुकिंग कराने और बुलेट प्रूफ गाड़ी देने की व्यवस्था करवाने के लिए जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल हर व्यक्ति की कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो मामला है इसे तेजस्वी यादव ने उठाया था। इस मामले पर तेजस्वी यादव सदन के पटल से ही ये बात रखी थी कि देखिए मेरे ऊपर किस तरीके से लोग जांच बैठा रहे हैं, किस तरीके से तोते को मेरे पीछे लगा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति इस तरीके से सरकारी तंत्र और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाता है और उसे जेट प्लस सिक्योरिटी दे दी जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।